ये क्या हो गया जनाब। और मैं कहता हूँ क्या ज़बरदस्त विक्ट्री है। और आज के एपिसोड डिफरेंट इसलिए बना रहा हूँ कि एक ही एक टॉपिक के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आज का दिन बड़ा स्पेशल दिन है और पाकिस्तान ने क्या ज़बरदस्त है। और मज़े की बात आपको ये बताऊँ, पाकिस्तान के पास थे 10 खिलाड़ी और इंडिया के पास थे 12 खिलाड़ी। अब ये 10 कैसे हुए और उनके 12 कैसे हुए ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट क्या ज़बरदस्त विक्ट्री यार, मौके पे जिसको कहते हैं ना। अब मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, बट बड़ी 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 क्लास की आज हुई है। और ये समझते थे कि जनाब बड़ा ज़बरदस्त 181 हो गया है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप ये भी समझ लें कि सिर्फ हम बाबर पर नहीं रिलाई कर रहे हैं और हमारी टीम में और भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। वैसे 10 में मैंने ज़्यादा कह दिए हैं, कभी मुझे 9 भी लगते हैं कि पाकिस्तान के पास शायद 9 खिलाड़ी हैं। एक के आज 2-3 और लग गए हैं, तो चलें वो भी बात कर लेते हैं। बात करते हैं ज़रा टॉस से। और मैं तो इस बात पे वैसे हैरान होता हूँ कि यार ये जो हमारे मैच रेफरी साहब होते हैं, इनको शायद अपने हाथ की जो कलाई पे घड़ी बंधी होती है उस पे टाइम सही तरह नजर ना आता हो, लेकिन 10 फुट दूर जो कॉइन गिरता है टॉस वाला, वो इनको नजर आ जाता है। और जो हमारे शैज भाई हैं, शैज 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 आज बड़े मायूस होंगे। ठीक है, शैज भाई जनाब 6 साल के बाद आज एक पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए कमेंट्री करने के लिए आए। वो कहते हैं नहीं बाबर साहब, आपने नहीं बताना कि आपने हेड कहना है या टेल कहना है, मैं बताऊंगा। मैं बताऊंगा जनाब, मैं कमेंट्री करने आया हूँ, आपने नहीं बताना, मैंने बताना है। अच्छा बाबर ने बोला कुछ, शहद साहब कहते हैं नहीं आपने हेड्स बोला। तो जनाब आप खुद ही कमेंटेटर भी हैं, खुद ही टॉस करने वाले भी हैं, तो हमें बाबर आजम को तो घर भेज देना चाहिए। शहद साहब आया करें रोहित शर्मा के साथ कि जनाब जीते तो भी हम जीतेंगे, अगर हारे तो भी हम जीतेंगे। तो ये इस तरह की जनाब, जब इस तरह की इनकी होगी कमेंटेटर्स जो एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्साइटेड थे कि जनाब हमने पहला मैच हरा दिया और हम दूसरा मैच भी आराम से जीत जाएंगे, तो इस तरह नहीं होने वाला, इस तरह नहीं होने वाला है जनाब। फिर आज अगर हम अपनी पाकिस्तानी बॉलिंग की बॉलर्स की बात करते हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स, यार पीसीबी से एक रिक्वेस्ट है कि भाई कोई देसी कुकड़ियाँ देसी मुर्गियाँ लें, उसके ना कोई यखनी बनवाएं, उसके इंजेक्शन जो है ना वो हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स को लगवाएं, बड़े अच्छे अच्छे इंजेक्शन इनको लगवाएं, क्योंकि इनमें दमखम तो है नहीं। बस जिम में जाके रोज़ाना आप अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जनाब, बड़ी ज़बरदस्त वेट लिफ्टिंग हो रही है। भाई वेट लिफ्टिंग क्या, आपने एक और ओलंपिक गोल्ड मेडल जितवाना है इन खिलाड़ियों से। आप नेट में अगर इनको देखें, नेट में बॉलिंग कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे प्यार प्यार से भाग के आते हैं, बॉल करा के वापस चले जाते हैं। जैसे पता नहीं यहाँ पे नेट प्रैक्टिस में आपने जोर तो लगाना ही नहीं, जब जोर लगता है मैच में आके तो ये किसी की टांग में दर्द, किसी की कमर में दर्द, किसी के बाजू में दर्द, किसी के सर में दर्द। रिजवान जो है अगर एक जंप मार ले तो उसके घुटने में दर्द। ओ भाई ये क्या फिटनेस है यार, किस तरह से इस तरह हम वर्ल्ड कप में जाएंगे आगे। अभी एशिया कप के भी 3 मैच पड़े हैं, उसके बाद 7 T20 मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ पड़े हुए हैं। तो और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी एक छोटी सी सीरीज़ है, फिर वर्ल्ड कप है। अगर इसी तरह की हमारी फिटनेस रही कि जनाब किसी की टांग में दर्द है, किसी का मसल पुल हो गया, किसी की कमर में दर्द है, किसी का जोर लगाता तो बाजू में दर्द, और फिर फील्डिंग की क्या बात है जनाब, इतनी ज़बरदस्त फील्डिंग पाकिस्तान की थी। और हमारा जो एक खिलाड़ी जो आज इंडिया की तरफ से खेल रहा था, नाकाबिले फ़ख्र पाकिस्तान, ठीक है, जिनको हमने बड़े एक ही इनिंग पे दे दिया था फ़ख्र पाकिस्तान, मेरे ख्याल में तो वो नाकाबिले फ़ख्र पाकिस्तान है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कुछ किया तो है नहीं। आज क्या ज़बरदस्त फील्डिंग, ओ हो, मैं कहता हूँ उनको ना बचपन से किसी ने ना हमको चूज़े पकड़ने नहीं सिखाए। उनको सिखाना चाहिए था कि बचपन में कोई इनके पीछे भगाता कि ये मुर्गियाँ हैं, ये चूज़े हैं, इनको आपने एक ही सांस में पकड़ना है। अगर ये पकड़ा होता तो उनसे वो जो चौके थे ना वो इस तरह से निकलते ना। दूसरी बात, कैच आया, भाई साहब ने इतना ज़बरदस्त उसको जनाब वो जज किया ना कि वो कहते हैं मैं इसको कैच पकड़ के ना मैं सीधा विकेट कीपर के पास भाग जाऊँ किसी तरह, ओवर भी ख़त्म हो गए। तो उसने बस इसी जल्दी में कैच भी छोड़ा, चौका भी छोड़ा, इंडिया की तरफ से खेले भाई। और फिर मैं कहता हूँ क्या ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की, पूरा टाइम लिया भाई ने, हमारे 20 गेंदे उसने ज़ाया की, और उसके बाद उसने कहा मैंने छक्का मारना है, यहाँ से सीधा जाए पाकिस्तान, और वो चले गए सीधा ड्रेसिंग रूम में। तो इस तरह की जो बैटिंग है यार, फ़खर जमान इससे तो बेहतर है। मैं कहता हूँ मैच बनाया आज मोहम्मद नवाज़ ने, क्या ज़बरदस्त बैटिंग की। अगर वो ऐसी इनिंग्स ना खेलता ना रिजवान के साथ, पाकिस्तान ये मैच कोई नहीं जीतने वाला था। और ये इस तरह से कब तक फ़खर जमान खेलते रहेंगे ये भी मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि वन डाउन वो खेल रहे हैं और वो पावर हिटर कहलाते हैं वन डाउन पे आके। और मुझे तो लगता है कि नवाज़ को उनकी जगह दे देनी चाहिए। और फिर हमारा एक और जनाब ज़बरदस्त एक छक्के का प्लेयर आसिफ अली जनाब, उसकी आज बैटिंग आ गई, आप यकीन करेंगे उसकी आज बैटिंग आ गई पाकिस्तानी लाइन में। और उसकी जो बैटिंग आई, उसने पूरी कोशिश की कि यार मैं पहली बॉल पे ना आउट हो जाऊं। वो तो भाई हमारे जो अर्शदीप साहब थे,
वो पाकिस्तानी तरफ से खेल रहे थे। असल में मज़े की बात ये कि मैंने थोड़ा सा गलत कहा कि इंडिया के 12 खिलाड़ी थे या 13 खिलाड़ी थे, एक उनका खिलाड़ी हमारी तरफ से खेल रहा था। उसने जो कैच छोड़ा ना, ओए होए 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 होए, क्या मैं कहता हूँ। उसको भी बचपन में किसी ने ट्रेनिंग नहीं करवाई कैच पकड़ने की। उसने जो कैच छोड़ा है, आईपीएल में भी ऐसा कैच नहीं छूटा होगा जैसा उसने कैच छोड़ा। उसके बाद आसिफ अली ने कहा मैं कुछ ना कुछ करूंगा। उसने एक छक्का मारा और जनाब फिर एक चौका मारा, और फिर उसने कहा नहीं अब ये काफ़ी हो गया, अब इसके बाद मुझे आउट हो जाना चाहिए। और उसने आउट होने के बाद रिव्यू भी लिया कि मैं अभी आउट नहीं हुआ हूँ। बस क्या बताएं, आज के मैच की जो एक्साइटमेंट थी, इसके अजीब ही आज का दिन था, बड़ा ज़बरदस्त। पाकिस्तान ने मैच जीता तो है, उसको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस तरह की बॉलिंग के साथ और इस तरह की फील्डिंग के साथ और इतने बैटिंग में लैप्सेस के साथ कोई टीम मैच जीत जाए तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और दूसरी टीम के लिए इससे भी ज़्यादा सिचुएशन अलार्मिंग है कि अगर इतनी गलतियाँ करने के बाद कोई टीम मैच जीत सकती है तो वो अच्छा खेले तो आपको इससे ज़्यादा बुरा रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक फ़नी सी वीडियो थी आज का, क्योंकि एंटरटेन करना था आप लोगों को। सिर्फ इतना ही कहना था। चैनल पर गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।